हेलो दोस्तों, मैं दीपू कुमार, आपका अपना चैनल मैथ जूम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला क्लास में इसी बेस्ड से आपको इजी इजी सवाल कराए थे और इसके पहले मैं बहुत तीन का ट्रिक्स बताया था, या मान लीजिए बेसिक चीज बताया था। बेसिक से ही ट्रिक बना था, वही मैं यहाँ पर भी बेसिक चीज बताना चाहता हूँ। उसके बाद एक क्वेश्चन भी आप सिर्फ 10 सेकंड में आप बना पाइएगा। अब नहीं विश्वास है तो अभी आप देख लीजिए बेसिक चीज, उसके बाद बनाइए। उसके बाद बोलिएगा बना या कि नहीं बना। मान लेते हैं दोस्तों, कोई 15% का प्रॉफिट लेकर के कोई वस्तु बेचा। एक आदमी से 15% वस्तु के बेचा। कोई दूसरा आदमी जब आया दोस्त, तो उसने बोला कि हम 30% आपको प्रॉफिट देंगे, 30% प्रॉफिट देंगे। और उसने 30% प्रॉफिट लिया, तो एक्स्ट्रा कितना आता है दोस्तों? एक्स्ट्रा हमको 200 200 300 ले लेते हैं, 300 रुपया एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट आया। यानी कि जब कोई वस्तु 15% पर बेचेंगे और दूसरे को 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे, दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या 30% वाला ज्यादा हमको प्रॉफिट नहीं होगा रुपया में? तो वही जो रुपया है 300 रुपया ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि सीपी को एक लाइन पर 100% मानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉफिट हो रहा है तो इधर लेते हैं और लॉस होता है तो इधर लेता है। दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट का मतलब कितना? 100% सीपी तो 130% एसपी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 130% एसपी होगा कि नहीं? इधर देखिए, यहां पर ये हो जाएगा 115%। पहला आदमी दे रहा था 15%, 15 में जोड़ दिए, 100 में जोड़ दिए तो 115%। अगर लॉस खाता तो घटा के लिखते। तो कितना का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों? यही डिफरेंस हुआ। तो मेरा 100 ऐसे भी घटाएंगे, 130 में 115 दोनों एक ही तरफ है, तो 15% बराबर कितना आता? 300। तो 1% का मान कितना होता दोस्तों? 1% का आपको मान हो जाता कितना? 20 रुपया। तो 100% का मान अगर निकालते तो 2000 रुपया आपको एक क्रय हो गया। ये मैंने पिछला क्लास में आपको बताया था। और डायरेक्ट ऐसे भी इसको बना सकते थे। ये लाइन भी ले लिए, ये मान लेते 15% है और एक है कितना? 30%। तो डायरेक्ट घटा देंगे 15 में से 30, तो डायरेक्ट 15% आ जाता था। इतना जोड़ने घटाने का जरूरत नहीं था। लेकिन बेसिक यही चीज है, बेसिक जो है यही चीज है। वही चीज अगर मान लेते हैं दोस्तों, वही चीज अगर मान लेते हैं, एक में आपको कहा दिया 15% लॉस, 300 का ही डिफरेंस है। और एक में कहा दिया मान लेते 450 का डिफरेंस ले लेते हैं, ये लॉस कह दिया। और एक में 30% का प्रॉफिट, और अंतर कितना है? एक में प्रॉफिट एक में लॉस, तो अंतर तो आएगा ही। जैसे एक में प्रॉफिट में ही था, तो एक में ज्यादा प्रॉफिट था, एक में कम प्रॉफिट था, अंतर तो आएगा ही, कम ज्यादा तो होगा ही। ठीक है दोस्तों, तब यहां पर लाइनिंग में क्या लेते हैं हम? 100% तो लेते हैं सीपी। अब 1% 100% लेते हैं, तो 15% क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, क्योंकि लॉस हो रहा, तो 85% हो जाएगा घटाए तो। इधर कितना हो जाएगा दोस्त? 130%। अब दोनों का डिफरेंस देखिए कितना है। 30 में घटाएंगे 85 तो 45%, यानी 45% का डिफरेंस। 130 में 85 घटा दीजिए, तो 45% किसके बराबर है? जो 45% बढ़ रहा है, 130 और 85, यही बढ़ा हुआ मान कितना है? 450 रुपया। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 10 रुपया। तो 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10,000 रुपया। सॉरी 10 में था तो 1,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार हानि लॉस एक ही तरफ होगा। अगर ये डायरेक्ट हम ही लिख सकते हैं, 130 जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट देखेंगे कि 15% लॉस है ना, तो इधर लाइनिंग पार देंगे। 15% लॉस
और इधर 30% प्रॉफिट। डायरेक्ट देखेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डायरेक्ट 45%। कैसे, वो भी देखिए, 30% और माइनस, फिर -15% लॉस में करा था, -15%। देखिए तो 30% और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 15%। 45% आया कि नहीं आया। तो यही 45%, अगर ये आप कॉन्सेप्ट आप एक लाइन में याद रखिए दोस्तों। मैं आपको बता दिया हूं कि अगर लॉस लॉस रहे, लॉस तो अभी बताया नहीं है, वही चीज सेम प्रोसेस प्रॉफिट का ही है, प्रॉफिट परसेंटेज का ही। अगर लॉस लॉस रहे तो डायरेक्ट घटा दीजिए, जितना भी डाटा दिया हो रहा है। 45 10 दिया हो रहा था, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों में लॉस दिया हो रहा था 35। अगर दोनों कंडीशन में प्रॉफिट परसेंट दिया हो रहा है तो क्या करेंगे दोस्तों, उसमें भी घटा देंगे। ठीक है, 55% दिया हो रहा है, 45% दिया होता है, घटा देंगे तो 10% हो जाएगा। अगर परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस दिया हुआ रहा है तो दोनों को हम डायरेक्ट जोड़ देंगे। कैसे, जो आपके सामने है, कैसे जो आपके सामने है देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा समय को वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, तो मेरा पिछला वीडियो जा करके देखें, समझ में तो आया ही होगा कि इतना बढ़िया से डिस्क्राइब करने के बाद तो आपको समझ में आया होगा, मुझे पूरा बिलीव है। अगर नहीं भी देखे, अगर नहीं भी समझ में आया होगा थोड़ा बहुत 10% भी, तो जाके मेरा पिछला वीडियो देखें, उसमें भी और बढ़िया से बताया है, आप देखिए और सब समझ में आएगा। तो यहां पे देखेंगे दोस्त, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर के कौन सा देखेंगे, फर्स्ट नंबर। एक व्यक्ति 16% के हानि पर एक वस्तु बेचता है। ठीक है दोस्तों, 16% के हानि पर डायरेक्ट 16% लिख लेंगे माइनस में। इसे 280 रुपया अधिक में बेचा, तो बेचा अधिक में बेचा जाता होता तो, माने जाता होता तो 24% का फायदा होता। यानी 24% का मतलब इधर, यानी सीपी यहाँ पे मान लिया 100%, या मन में ही मानेंगे, आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। अब बना करके देखिएगा 10 सेकंड बन जाएगा। तो 24% का प्रॉफिट होता। मैंने क्या बताया था, एक प्रॉफिट एक लॉस दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 40%। तो 40% का वैल्यू कितना है दोस्तों, 280 रुपया अधिक देता। ये तो निश्चित है, एक से लॉस हो रहा है, एक से प्रॉफिट हो रहा है, तो दोनों का डिफरेंस तो होगा ही, 1 रुपया का 2 रुपया का जो भी हो। तो ये जो प्रॉफिट 40 का अंतर था, मान लेते हैं कोई हमसे कर्जा लिया है 16 रुपया, कोई कर्जा लिया 16 रुपया, तो उसको 16 रुपया इधर एक लड़का है और इधर एक 24 रुपया पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, तो 16 ये और 24 ये, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। बस यहाँ पे पहुंचने के लिए दोनों को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको 16 -16 को पहुंचने के लिए प्लस लाना पड़ेगा 16, तभी तो मेरे पास पहुंचेगा 16, और उसको पहुंचने के लिए 24 लाना पड़ेगा माइनस करके, तो क्या होगा, दोनों जुड़ेगा तो 40 ही होगा ना। अब देखिएगा तो 1% का वैल्यू कितना होगा, भागा दे दीजिए तो 7 रुपया। तो 100% का मान कितना होगा दोस्तों, 700 रुपया। ठीक है दोस्तों, 100% ये सीपी हो गया आपका आंसर। लेकिन आपको से सीपी नहीं पूछा है, इसमें सीपी नहीं पूछा है दोस्तों, आप देख लीजिए। अगर सीपी पूछा होता तो यही आपका आंसर हो जाता, लेकिन आपसे सीपी नहीं पूछा है दोस्तों। कह रहा 25% का लाभ चाहिए, तो उसे कितना बेचना होता, तो सीपी हम इसको लाइन को लिखेंगे नहीं, ऐसे भी सीपी से भी निकाल सकते हैं। 700 का 25%, 25 में फायदा कर रहा ना, तो 100% सीपी, तो 25% ऐड कर दें, 125%, 700 का 125% निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन उतना लंबा प्रोसेस हम क्यों करेंगे, डायरेक्ट हम 1% का मान 7 रुपया जानते हैं, तो सीपी होता है 100% में, माने भी हैं होता भी है। ठीक है दोस्तों, तो 100%, 25% का फायदा उसे चाहिए, तो 100 और 25 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए, तो हमें सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है।
ठीक है दोस्तों, 125, 1% का मान 7 रुपया है, तो 125% का मान 125 गुना 7 हो जाएगा। गुना कर दीजिए, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 1 8, 875 रुपया आपको आंसर आ गया। कितना आसान है दोस्तों। तो यहाँ अगर नहीं समझ में आया होगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट है 124%, सीपी 100%, 124 कर लेंगे, 124%। यहाँ देखिए सीपी 100% है, 16% हानि का रहा है, तो -84% हो जाएगा। 124 में 84 घटाइएगा तो 40% ही आएगा ना। कोई भी प्रोसेस से निकालिए वही चीज आएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसा क्वेश्चन एक और लेते हैं, उससे भी क्लियर आपको हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति 8.5% की हानि पर सामान बेचता है, ठीक है। और आगे देख लेते हैं 12.5%, 12.5% के लाभ पर बेचता है, तो कितना हो जाता है? 241 रुपया अधिक हो जाता है, 441 रुपया। तो फिर क्वेश्चन का रहा है तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। क्वेश्चन देखिए, बनाइए। ये क्वेश्चन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखिएगा वही कंडीशन आया है, 8.5% हानि माइनस, और प्रॉफिट कितना कर रहा है? 12.5%। ये प्रॉफिट हो रहा है। तो डायरेक्ट एक तरफ पॉजिटिव है, एक तरफ नेगेटिव है, लॉस हानि है। ऐसे भी 100 मान के घटाइएगा तो 91.5 आएगा, इसमें घटाइएगा तो 87.5 आएगा, उसमें घटाइएगा तो डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए 8.5, 12.5। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं। कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 8 20, 21%। 21% किसके बराबर होगा? कितना अधिक हो रहा है? एक में जब लॉस हो रहा है, दूसरा में प्रॉफिट हो रहा है, तो डिफरेंस तो आएगा ही, यानी 441 दिया हुआ है, आएगा कि नहीं आएगा? यानी 441 रुपया, यही 21% के बराबर है। जब 21% 441 के बराबर है, तो 1% कितना किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा दोस्तों? भागा दीजिएगा तो 21 रुपया हो जाएगा, 441 में 21 दीजिएगा तो। अब हमें पूछ रहा है उसे फायदा होता 30% फायदा चाहिए, तो उसे कितना बेचना चाहिए? तो डायरेक्ट हम सीपी नहीं निकालेंगे। अगर सीपी निकालना रहता तब 100 में निकाल देता तो 2100 रुपया हो जाता। डायरेक्ट हम फायदा कर रहा है ना, तो 100% हम सीपी माने थे, तो 130% निकाल दीजिए। जब 1% का मान 21 है, तो 130% का मान क्या होगा? गुना करेंगे, 130 गुना 21 कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 में 13 तो 210, 61 63, 273, 273, देखो जीरो बैठा दीजिए। इतना रुपया आपको एसपी आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। कितना आसान है दोस्तों, आप खुद देख सकते हैं। सिर्फ 3 लाइनिंग बनाना है आपको, ये तो आपको समझाने के लिए लिखा गया। डायरेक्ट अब यहाँ पे देखेंगे 8.5, 12.5 डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 21% हो जाएगा। किसके बराबर? 441 के बराबर। तो 441 21 से कर देंगे 21, 21 में डायरेक्ट हम 130 से गुना कर देंगे। कैसे? 30% फायदा, 100%। अब सीपी निकाल माने हैं तो 130, 1% का मान कितना आया था? 21, तो 130% का मान 130 गुना 21, बस। सेकंडों में आप बना पाइएगा, सिर्फ 10 सेकंड में। बनाने वाला चीज तो 5 सेकंड में बना देगा। और इसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं दोस्तों। मैं पिछला क्लास में बताया था, मैं फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा। वही चीज है दोस्तों, जैसे मैंने पिछला क्लास में फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके बताया था, जस्ट उसी तरह का है इसमें भी, लेकिन मैं उसको भी बताऊंगा।
ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर चलते हैं ये वाला तीसरा, इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3। एक वस्तु 16% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसे 1250 रुपया कम में बेचा जाता, इतना के लाभ पर बेचा गया, तो लाभ पर बेचा गया तो हमें ज्यादा मिला होगा, कम में बेचेंगे तो हमें कम मिलेगा। तो कह रहा 1250 रुपया कम में बेचा होता, मान लेते 1000 रुपया 5000 का सामान है, पहले 16% लाभ ले लिए मान लेते हैं, और फिर 1250 में कम में बेच रहे हैं, तो उसे हानि तो होगा ही, तो 9% का हानि होता। तो उसे कितना कर 9% का हानि हो रहा है। वही वस्तु 800 रुपये में बेची जाती तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे यही क्लू आ गया कि आपको विक्रय मूल्य दे दिया और परसेंटेज लॉस या हानि पूछ रहा है, परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट पूछ रहा है। इसको भी देखिए एकदम वही तरीका है, अब डायरेक्ट देखिएगा प्रॉफिट कितना कर रहा है दोस्तों 16% प्रॉफिट, लॉस कितना कर रहा है दोस्तों 9% का लॉस हुआ। वही चीज है, एक लॉस एक प्रॉफिट। अगर लॉस रहता तो डायरेक्ट घटा देते, डाटा में कॉन्सेप्ट बताए, प्रॉफिट रहता उसको भी घटा देते, सेम कंडीशन में घटाते हैं और अन सेम कंडीशन में उसमें डायरेक्ट जोड़ देता है। अब कैसे जो कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, तो 16 9 कितना हो जाएगा डायरेक्ट दोस्तों 25%। 25% किसके बराबर होगा 1250 के, 1250 के। इसी को कह रहा था कि 16% लाभ पर बेचा जाता है, अगर 1250 रुपया कम में बेचते तो 9% का हानि होता। तो यही ना कम हुआ, जो डिफरेंस आया। ऐसे भी देख सकते हैं 116 कर देंगे, 100 में जोड़ देंगे, सीपी को 100 मानेंगे ना, सीपी को 100 मान लिए तो कितना हो जाएगा 116%, इसको 100 में घटा देंगे 9 तो कितना हो जाएगा 91%। 116 में 91 घटाइए तो 25 नहीं आएगा बस। तो 1% का मान कितना होगा दोस्तों 25 यानी 50 रुपया होगा। अब निकालना कितना है, तो 800 रुपया में पहले सीपी निकाल दिए, बेचने के बाद करा ना, तो सबसे पहले सीपी में निकाल लीजिए। तो 100% निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा, क्योंकि हमेशा हम सीपी पे ही प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। तो 1% का मान कितना है दोस्तों 50 रुपया। तो 100% का मान डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं 5000 रुपया, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे देखेंगे दोस्तों, और यहां पे क्वेश्चन में 8000 कर लीजिए, क्वेश्चन में आप 8000 रुपया कर लीजिए। अब यहां पे देखेंगे जब 5000 रुपया हम मेरा सीपी आया, 5000 रुपया क्या आया दोस्तों सीपी आया, हमें बेचना कितना में, बेचा जाता है 8000 रुपया में, कितना हो जाएगा एसपी दिया हुआ आपको 8000 रुपया। तो क्या करेंगे डायरेक्ट ऐसे ही बना लेंगे, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो काट लेंगे, और कितना ज्यादा हो रहा है देखिए तो ये 5 रुपया सीपी और एसपी 8 रुपया, तो कितना बढ़ रहा है दोस्तों 3 रुपया बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में 5 से 8 जा रहा है, यानी सीपी 5 रुपया से 8 रुपया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 रुपया बेस वैल्यू यानी सीपी होता है गुना 100। ऐसे भी सोच सकते हैं 1/5 का मतलब 20%, और 3/5 1/5 का 3 गुना, तब 20 है 60 रुपया, 60% आंसर। ये प्रॉफिट हुआ आपका, ये प्रॉफिट हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं दोस्तों, सीपी जब मेरा 5000 आ गया रेशियो, एसपी कितना है दोस्तों, ये सीपी का रेशियो है, ये एसपी का रेशियो ये 8000। यही मेथड से आपको बताया था, 0 0 कट गया, 5 से 8 3 रुपया बढ़ा, तो 3/5, 1/5 का मतलब आपको बताया था 20%। ऐसे भी तो सोच सकते एक का वैल्यू कितना होता है परसेंटेज में 100/5, तो 20 ना आएगा, 5 से भागा देंगे तो। अब 3/5 पूछ रहा है, तो 3 गुना है ना, तो इसको भी 3 से गुना करेंगे, तो बीती 60%। ये तो मन में करने वाला चीज है, अगर नहीं समझ में आया होगा तब परसेंटेज का वीडियो मेरे जाकर देखिए, सब समझ में आएगा। तो डायरेक्ट 60%।
ऐसे भी कीजिएगा 3/5 गुना, परसेंटेज को चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई, गुना कर दीजिए 20×5 गुना कर दीजिए 20×60% आंसर। एक एक चीज को कॉन्सेप्ट समझिए, मैं इतना छोटा छोटा आपको चीज बता रहा हूं कि आपको पूर्णतः समझ में आना चाहिए, 100% समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे वीडियो को बार बार देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि एक एक चीज समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, और एक क्वेश्चन ले लें, और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी पे मान लेते, कुछ भी मान लीजिए आप ना, यहां मान लेते 26% के लाभ पर, ठीक है। यहां मान लेते हैं 9%, 9% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो गया, यहां पे आप ले लीजिए 7,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप 7,000 ले लीजिए, यहां पे आप ले लीजिए 20,000 ले लीजिए। अब बनाइए, यहां पे देखिएगा प्रॉफिट कितना हो रहा है दोस्तों, 26% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर दूसरा में देखिए 9% का, 9 ही है ना, हाँ 9% का लॉस हो रहा है। 26 और 9 कितना होगा दोस्तों, 35%। किसके बराबर होगा, 7,000 के, 7,000 रुपया के बराबर होगा। तो जब 35% 7,000 रुपया के बराबर है तो 1% किसके बराबर होगा, 35 दूनी 70, यानी 200 रुपया के। ठीक है दोस्तों, यहाँ 20,000 नहीं 21,000 कर लीजिएगा, तब क्वेश्चन सेट होगा। तो जब 1% का मान 200 रुपया है दोस्तों, तो हमेशा हम सीपी किस पे निकालते हैं, 100% पे। तो 100% पे कितना हो जाएगा, 100% पे हो जाएगा आपको 20,000 रुपया। 20,000 रुपया क्या आया, ये सीपी आया आपका, ये सीपी आया आपका दोस्तों। अब हम देखेंगे सीपी और एसपी का रेशियो। सीपी आया मेरा 20,000, रेशियो यहां भी निकाल सकते थे, और एसपी कितना था 21,000, 21,000 रुपये में बेचा जाता है। तो कितना प्रॉफिट या लॉस होगा दोस्तों, तो काट लीजिए 3 0 से 3 0, कितना आ गया 20 से 21 हुआ ना, यानी 20 से 21 हुआ। अगर यहाँ पे 20,000 भी रहता दोस्तों, 20,000 भी, तो ना प्रॉफिट हुआ और ना लॉस हुआ, सिर्फ सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं, वैसा ही बन जाता, वैसा भी क्वेश्चन देता है। पिछला क्वेश्चन में भी आपको हम 800 रुपया दिए थे, तो उसमें भी बन जाता दोस्तों। कैसे, उसमें हमें लॉस होता, लेकिन आपको समझाने के लिए, पहले बेसिक चीज समझाने के लिए आपको प्रॉफिट वाला हम आगे दे दिए, बहुत ज्यादा कम था। ठीक है दोस्तों, इसलिए उसमें भी लॉस होता, लॉस होता है तो लॉस परसेंटेज बहुत कम आता, मान लीजिए 80% लॉस आ जाता, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ही बन जाता। अगर 20,000 भी दे दिए थे तो ना प्रॉफिट हुआ था ना लॉस। अब 20 से 21 गए हैं दोस्तों, तो 1 ही रुपया बढ़ाना है, 20 से 21 तो सीपी से बढ़ता है ना 1/20, और 1/20 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 5%। क्यों, 1% का, 1 का वैल्यू परसेंटेज में 100%, 100/20, 20×100 यानी 5%। ठीक है दोस्तों, अगर उसमें भी आप लॉस दिया हो रहा था 800 था मान लेते पिछला क्वेश्चन में, तो मान लेते 800 था, एक में कितना आया था दोस्तों, 7,000 आया था ना, ये सीपी हो गया था, ये एसपी हो गया था। तो इसी में देखें कितना कम था, 7,000 में 800 घटा, जितना कम रहा था कितना कम था, यानी 6200 कम था, कम है ना, 6200 बटा 7,000 गुना 100, ऐसे ही बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, आप बना सकते थे। लेकिन आपको इजी वे में समझाने के लिए मैं थोड़ा
ज्यादा लिख दिया कि आपको आराम समझ में आएगा। तो कैसा भी क्वेश्चन रहे, प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे, किसी तरह का इस तरह टाइप का क्वेश्चन रहे, पिछला और ये वीडियो आपको एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मेरा पिछला वीडियो जाकर के देखिए दोस्तों, आपको सब चीज समझ में आएगा। ये तो आपको आसानी से और समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो आगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना शेयर कीजिएगा दोस्तों, इतना शेयर कीजिए कि हर एक गरीब से गरीब बच्चा तक मेरा वीडियो जाए। और मैं फुल कोर्स आपको पढ़ाने का गारंटी देता हूं। मैं फुल कोर्स एडवांस से लेवल से लेकर के जितना भी त्रिकोणमिति होगा, अलजबरा होगा, ज्यामिति होगा, जितना भी हमारा अर्थमेटिक तो बता ही रहे हैं, मैं सब कोर्स को पूरा करूंगा। धीरे धीरे मैं बताऊंगा। मेरे पास जितना भी ज्ञान होगा दोस्तों मैं आपको फ्री में दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं।